भारत की सबसे अपवित्र नदी, जिसका पानी कर देगा आपको बर्बाद। भारत में नदियों को माँ का दर्जा हासिल है, उन्हें पवित्र माना जाता है। लेकिन इसी भारत में एक ऐसी नदी भी है जिसे ना तो पवित्र माना जाता है और ना ही उसके पानी को पिया जाता है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके कर्मों का नाश हो जाएगा, क्योंकि यूपी में बहने वाली इस नदी का नाम ही कर्मनाशा है, यानी आपके किए गए सारे कर्मों का नाश। बिहार के कैमूर से निकली कर्मनाशा नदी बहते हुए उत्तर प्रदेश आती है। ये नदी बिहार और यूपी को बांटती है। इसके एक तरफ यूपी का सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर है, तो दूसरी तरफ बिहार के जिले। वैसे तो भारत में किसी भी अच्छे काम को करने से पहले नदियों के पानी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर बात कर्मनाशा नदी की करें तो इसका पानी छूने से भी लोग कतराते हैं। जिस इलाके से ये नदी बहती है वहाँ इतना खौफ है कि इसके आसपास रहने वाले लोग प्यासे रह सकते हैं, लेकिन नदी के पास नहीं जाते। पुराने समय में भी इस नदी के पास रहने वाले लोग खाना बनाने के लिए भी इसके पानी का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो फल खाकर अपना पेट भर लेते थे। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कर्मनाशा नदी देश की सबसे पवित्र नदी गंगा में ही जाकर मिलती है, और वहां मिलते ही इसके सारे पाप धुल जाते हैं। त्रिशंका की लार से बनी एक शापित नदी, जिसके पास जाने से भी डरते हैं लोग। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये नदी इतनी अपवित्र क्यों है? तो इसके पीछे की वजह जानने के लिए आपको पुराने वक्त में जाना होगा। दरअसल पौराणिक कहानियों की माने तो राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ से सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन गुरु ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इस बात से सत्यव्रत नाराज हो गए और विश्वामित्र के पास पहुंचे। उन्होंने यही इच्छा विश्वामित्र से भी जाहिर की। कहा जाता है कि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के बीच दुश्मनी थी। इसी वजह से विश्वामित्र ने सत्यव्रत की इच्छा पूरी करने का फैसला लिया था। इसके बाद घोर तप कर विश्वामित्र ने सत्यव्रत को शरीर सहित स्वर्ग भेज दिया। विश्वामित्र की इस हरकत से इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने सत्यव्रत को उल्टा सिर करके वापस धरती पर भेज दिया। हालांकि विश्वामित्र ने अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया, लेकिन वो धरती और स्वर्ग के बीच में ही अटक गए और त्रिशंकु कहलाए। देवताओं और विश्वामित्र के युद्ध के बीच सत्यव्रत धरती और आसमान में उल्टे लटके रहे। इस बीच उनके मुंह से तेजी के साथ लार टपकने लगी और यही लार नदी के तौर पे धरती पर प्रकट हुई। कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने राजा सत्यव्रत को चंडाल होने का श्राप दे दिया था, और इसी वजह से सत्यव्रत की लार से बनी कर्मनाशा नदी को शापित माना जाता है, और इसी श्राप की वजह से लोग इसके पानी को छूते भी नहीं हैं।